अयोध्या में केंद्र और यूपी सरकार ने 30,000 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की हैं, जिनका काम जारी है। इन परियोजनाओं से अयोध्या के चहुमुखी विकास पर क्या असर होगा, इस मुद्दे पर आईआईटी रुड़की के 2 वरिष्ठ प्रोफेसर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। मेरे साथ आईआईटी रुड़की के 2 सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विनय शर्मा और रजत अग्रवाल। मार्केटिंग पढ़ाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर हैं आईआईटी रुड़की में। 30,000 करोड़ का निवेश भारत सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर कर रही है, अलग अलग योजनाओं के जरिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये बात कही है। अयोध्या जैसे शहर को अगर आर्थिक तौर पर विकसित करना है तो आगे और क्या करने की ज़रूरत होगी जिससे कि ये स्थिरता बनी रहे। लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। अब जहाँ पर लोग जुड़ते हैं वहाँ पर कंजम्पशन साइकिल स्टार्ट होता है। जहाँ पर कंजम्पशन साइकिल स्टार्ट होता है वहाँ पर रिसोर्स डाइवर्ट होना शुरू होती है। तो रिसोर्स टू कंजम्पशन का एक पूरा साइकिल डेवलप होगा। एम्प्लॉयमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में पूरा दिखता है। अगर गवर्नमेंट इसको प्लान तरीके से कर रही है तो वो और भी डेवलप तरीके से दिखाई पड़ेगा। जब इस तरह से डेवलपमेंट होगा तो ग्लोबल लेवल पर एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो आज ग्लोबलाइज्ड हैं पूरी दुनिया में। तो सारे प्रोडक्ट्स जब आपके पास आ रहे हैं या सारी रिसोर्सेज आपकी तरफ डाइवर्टेड हैं, इसका मतलब आप ग्लोबलाइज लेवल पर जुड़ गए चारों तरफ से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी सेंटर को डेवलप करते हैं तो वहाँ से पूरा वर्ल्ड जुड़ जाता है, नॉट ओनली सराउंडिंग एरियाज। या सिर्फ लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, फिर सब तरफ से, चारों तरफ से लोग जुड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047, उसमें ये कहा गया है कि हम इसको एक ग्लोबल टूरिस्ट हब के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं, एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं अयोध्या को। तो अगर आप इसको एक ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र विनय सर कर रहे थे कि इससे आप आगे ग्लोबलाइजेशन के लिए भी एक रास्ता बना सकते हैं, तो ये किसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, अयोध्या का जो विकास हो रहा है उसमें 2 धाराएं साथ साथ चल रही हैं। एक आध्यात्मिक धारा चल रही है और एक टूरिज्म वाली धारा चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या का जो विकास का मॉडल है वो इन दोनों को कंबाइन करके सस्टेनेबल मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं तभी रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है और उसमें वो एलिमेंट कि ये केवल अयोध्या तक सीमित ना रहे, ये पूरा देश का बन जाए, चाहे अक्षत कलश यात्रा रही हो, चाहे घर घर तक निमंत्रण पहुंचाने की बात रही हो, कि ये मास मूवमेंट किस तरीके से बने। और उन सब चीज़ों के लिए हमें जो बड़े बड़े ब्रांडिंग के स्टार्स हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या और जितने भी मीडिया की दुनिया के लोग बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनका उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अर्थ यहाँ लगा रहे हैं उनको अपना रिटर्न उस प्रकार से देखना पड़ता है। और हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि दोनों में समन्वय बना रहे, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे आना चाहता है उसको चाहिए कि भाई मेरे स्टेक होल्डर हैं उनका कितना लाभ यहाँ से हो रहा है। तो वो दृष्टिकोण भी एक रहता है। लेकिन जो इसकी विकास के जो सूत्रधार हैं उनको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो समन्वय कभी टूटे ना, वो समन्वय हमेशा बना रहे। अगर समन्वय बना रहेगा तो सस्टेनेबल विकास अयोध्या का बनेगा और अयोध्या के माध्यम से सनातन की जो सुगंध है वो पूरी दुनिया में फैलेगी। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अयोध्या से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।